और सर हमें इस बात का खेद है, हम खाकी के ऊपर विश्वास करते हैं सर, जब खाकी के ऊपर विश्वास करते हैं तब आज आपके सामने खड़े कि पुलिस एक बच्ची की स्टेटमेंट के ऊपर, वो पंचायत प्रधान होगा चाहे वो कहीं का कुछ भी होगा, लेकिन उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। उससे जिस साजिश के तहत उसने इस बच्ची को पुलिस ही उस घर से लेकर आई, वो प्रधान आज तक अभी तक वो बाहर घूम रहा है। जिस प्रकार से उसने इस बच्ची को डराया कि तेरे भाई को मार देंगे, तेरे परिवार को मार देंगे, सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या पुलिस तब कार्रवाई करती है जब सारी घटनाएं हो जाती हैं, या जिस प्रकार से ये राजपूत समाज की बेटी है, या पुलिस जो है या वो जाति देख कर न्याय देती है? अगर यही लड़की एससी समाज की होती तो शायद जो दूसरा लड़का होता है शायद वो जेलों की सलाखों के पीछे होता, आतंकवादियों की तरह उसको गिरफ्तार कर लिया होता। ये सर हमारे समाज की बेटी है, आज ये डरी है, सहमी है, सर इसके लिए न्याय की बात नहीं होगी। इसको वो जो पंचायत प्रधान वगैरह है वो दुनिया से इधर उधर से फोन करा रहा है, कभी इसके घर वालों को करा रहा है, कभी किसी को मुझे बचाओ, मेरा कंप्रोमाइज कराओ। सर ये बच्ची अगर इसके साथ कल को कोई घटना हो गई उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सर आप तो लेंगे, आप तो मना कर देंगे भैया हम तो इसमें रिपोर्ट तलब करेंगे। अगर कोई इसके साथ आएगा उसके खिलाफ भी आप मामला दर्ज कर देंगे। सर न्याय के लिए अगर जाया जाए तो सर कहाँ जाया जाए? आप हमें वो दरवाजा बता दो, इस दरवाजे पर आपको बिल्कुल निष्पक्ष जांच न्याय मिलेगा, ना जाति देखी जाएगी, ना धर्म देखा जाएगा, ना ये देखा जाएगा कि ये बच्ची किसकी है और किसकी नहीं है। हमारी सर आपसे ये मांग है कि ये जो हरीश लड़का है जिसने जबरदस्ती इसके साथ 3 तारीख को वहां पर उसके घर में थी, वहां पर भी इसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए, उसके साथ ये 2 महीने से उसने इसको डरा धमका के इसको वो मारता था, पीटता था। जब ये अपने घर जाने के लिए बोलती थी तो इसको चाकू दिखाकर इसको डरा देता था। ये छोटी सी बच्ची है सर। तो मेरे ख्याल पिछली बार पुलिस ने बयान हुए और पुलिस की तरफ से ये भी कहा गया कि ये बालिग लड़की है, ये जो बोलेगी, ये बच्ची है सर, ये बालिग बाद में है लेकिन ये बच्ची है, लड़की है किसी की। हम सबके घर में लड़कियां हैं, हम सबके घर में लड़कियां हैं। ये जो बयान देगी, जो ये बोलेगी, सर इसको डराया धमकाया भी जा सकता है। वो जो पंचायत प्रधान जिसने ये सब कुछ किया, वो लड़का हरीश, किस साजिश के तहत सर वो जो एफिडेविट जो लिविन का बनाया, सर आप जांच करें कि वो एफिडेविट किसने बनाया, क्योंकि वो नोटरी अटेस्टेड है। ना मजिस्ट्रेट ने उसको ऑथोराइज किया, ना एसडीएम साहब ने किया, ना तहसीलदार, ना डिप्टी कमिश्नर ने। वो एक सिर्फ नोटरी अटेस्टेड है। क्या नोटरी अटेस्टेड जो एफिडेविट है, क्या वो एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करने के लिए सर वो वैलिड है? ठीक है रोमित जी, आपने बात कर ली। अगर बच्ची कुछ बोलना चाहती है तो नहीं तो फिर मैं अपनी बात रखूं। ये लड़की बोलेगी और हमारी सर आपसे ये डिमांड है कि आप उसको गिरफ्तार करें, उस पंचायत प्रधान को भी, उस लड़के को भी। ये हमारा आपके लिए एक मांग पत्र भी है। बेटा खड़ा हो जा। और जो भी तू बोलेगी वो बिना डरे बोलेगी, है ना सर? बता। बोला कि तू बच्चे की यहाँ पे क्या बोलते हैं कि अभी तेरी फीस बहुत करती है कि हम 13,000 करके फीस ले लेंगे, फिर हम कंपनी में लग जाते हैं। फिर हम कंपनी में लगे, फिर उसने मेरे को 17 दिन भेजा वहाँ पे ज़्यादा दिन भेजा नहीं। फिर वो जो पैसे बने थे वहाँ के वो भी उसने खर्च कर दिए मेरे सारे। फिर जब हम वहाँ पे गए कमरे में, मैंने उसको बोला मैंने हम अलग अलग कमरे में रहेंगे। फिर हम अलग अलग कमरे में बोले तो मैंने उसको, फिर वहाँ पे जाके उसने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं, अभी एक ही कमरे में रह सकते कि थोड़ी देर बाद हो जाएंगे अलग अलग कमरे में। फिर 3-4 दिन हुए, उसके बाद उसने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाया उसने, वो भी चाकू के साथ रहा मुझे। मेरे को रोज़ वो मारता था। अगर मैं किसी भी लड़के के साथ बात कर दिया करती थी बाहर आके, कमरे से बाहर आके, फिर भी वो मेरे को मारता था। फिर हमने ये सब किया। उसके बाद उसने बोला कि हमने वो कार्ड बनाना है, रिलेशनशिप वाला कार्ड, कि फिर हमारे को कोई कुछ नहीं बोलेगा। फिर जब हमने वो बनाया उसके बाद प्रेमदास का पता नहीं कहाँ से वो प्रेमदास के पास ले गया वो मेरे को। फिर प्रेमदास ने बोला कि तुम दोनों शादी कर लो। फिर मैंने जब मना की, मैं कहने इसके तो घर भी नहीं है, मैं कहने मैं इसके साथ कैसे रहूँगी। फिर प्रेमदास ने बोला कि फिर तू इसके साथ शादी कर लेगी कि फिर तेरे को 2 लाख रुपये मिल जाएगा। फिर 7 लाख रुपया भी मैं दिलाऊँगा इसको कि घर पाने के लिए। फिर जब 7 लाख रुपया मिल जाएगा कि तो तुम अपने घर में भेज सकते हो पैसा, इसको भी घर भी बना सकते हो। फिर
जब हमने ये सब कर दिया फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से बहुत सारी एप्लीकेशन लिखवाई कि अपने मम्मी पापा के खिलाफ एक लिख कि वरना जैसे नहीं लिखी की तो मैं तेरे को भी मार दूंगा, तेरी फैमिली वालों को भी मार दूंगा। फिर मैं से बोला अपने हरीश को वैसे बोले जा रहा था। फिर जब हम 4 तारीख को मोटो वहाँ पे भेजा नाम के माइक के पास, फिर वहाँ पे उसने बोला कि हरीश हो तो बस ये किया जाता है ब्लैक कि बयान मत बदलिए, बयान मत बदलिए, जो मैं बोल रहा हूँ जो भी बोला करके। फिर वहाँ पे गए हम राम कुमार के पास, राम कुमार ने इंडस्ट्री फाइनल के अंदर तुम दोनों अपने घर में जाओ। फिर प्रेमदास ने बोला कि एसपी के पास आपके पास आए थे, फिर आपने नहीं बोला, फिर आपने हमारे को रोटी वाला में भेजा, फिर हम रोटी वाला में गए, वहाँ पे भी सब कुछ बोला, फिर बयान हुआ वहाँ पे भी। फिर बयान में उसने बोला कि क्या बोलती, फिर बयान में मैंने डर के इससे बोला कि क्या बोलते हैं मैं उसके साथ रहूँगी। फिर हम वहाँ से आ गए, फिर हम घर में गए 4 तारीख को फिर हमने वहाँ पे खाना खाया। उसके बाद मैं सो गई थी। फिर पता नहीं मैं उठी जब मैंने देखा कि फ़ोन किया वहाँ से, फिर मेरे को नहीं पता कि मैंने बात तो की, मैं फ़ोन नहीं किया, फ़ोन ऐसे ही चला हुआ रहने। फिर कभी करके उसके बाद ये आए हम वहाँ पे काउंस वगैरह, फिर मेरे को ये पता कि ये कब आए कैसे आए मेरे को। जब वहाँ पे फिर घर वाले आ गए, घर वाले के साथ बातचीत करते रहे। फिर हरीश मेरे को बस बोलते हैं कि ध्यान ना बदलिए। फिर मैं अंदर गई, जब ध्यान लेने तो मैंने बोल दिया कि मैंने घर वालों के साथ जाना है, जब हरीश 21 साल का होगा कि तुम उसके साथ शादी करो। मैं अपने घर चली गई। आप मेरे पास कौन से दिन आए थे? 4 तारीख को। 4 तारीख को ये मेरे पास आई थी, लड़का था और लड़की की मम्मी। जो मैंने समझाया था आपको, आप बताओ कि क्या समझाया था मैंने आपको, क्या बोला था? और भी समझाया होगा कुछ मैंने। एफिडेविट के बारे में क्या बोला था, जो आपने एक नोट राइज जो ये बता रहे हैं? आपने बोला था कि ये पूछेंगे कि इससे क्या हुआ, और क्या बोला था? पैसे के बारे में कुछ बोला था? कितने पैसे क्यों दिए कि ये तो 100 रुपये में बन जाते हैं कागज से। 3 पेज का एक नोटराइज इसने बनाया होगा, लिविंग रिलेशन का डॉक्यूमेंट बनाया था। तो मैंने इनको ये बोला कि मैंने 3 पेज के 2 रुपये का एक कागज आता है, तो 6-7 रुपये की हुआ, लिख लिया, चलो 100 रुपया मान लिया। तो आप लोगों से 5,000 रुपये ले लिया जिसने भी बनाया वो, तो 5,000 रुपया नुकसान करा दिया गरीब आदमी का, है ना। 3 पेजों के 5,000 लगते हैं। कोई शादी का डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई रजिस्टर्ड शादी नहीं है। और ये इस लड़की ने जो मुझे बताया 4 तारीख को इसने शिकायत दी। शिकायत के आधार पे हमने फिर इनको बरोटी वाला थाने भेजा, क्योंकि थाने में ही कार्रवाई होनी थी। और उस आधार पे जो भी इनके माँ बाप के खिलाफ की शिकायत बच्ची की अपने माँ बाप के खिलाफ थी, उस आधार पे कार्रवाई होगी। फिर लड़के की मदर ने भी शिकायत दी, जो भी इनका 4 तारीख को प्रेमदास के घर में हुआ, आपस में इनकी बातचीत हुई है लड़की को लेकर। तो लड़की उस दिन भी वहीं रही, आप उस दिन वहीं रहे, माँ बाप के साथ नहीं गए। 5 तारीख को ये फिर उसने मिलाया ही नहीं जो हमारे साथ। हाँ। तो हमने बहुत रिस्पेक्ट किया, मैंने बहुत बोला उनको कि हमारी बेटी है, मैंने अपनी बेटी की जीतियाँ तक देखी। उसने बोला मैं नहीं मिलाऊंगा। हमने ठीक है। रिक्वेस्ट भी की वहाँ पे ठीक है, कि चलो एक बार लड़की को तो मिला दो हमारे सामने, ठीक है मैडम, लेके आ जाओ। ठीक है आपका सुन लिया, लेकिन आप पुलिस को तो बता सकती थी, पुलिस चली जाती साथ में। सर उन्होंने हमारे को ऐसे बोला था कि आप भी ढूंढो और हम भी ढूंढते हैं। फिर किसने हम- बोला? जहाँ मैंने महिला थाने। करवाई थी महिला ने, हाँ। हाँ वहीं पे उन्होंने हमारे को बोला फिर हम ढूंढने गए। फिर मैं कहा चलो जब बोला वह फिर हम भी ढूंढते आपको भी अगर ये पता लगता है फिर हमारे को कॉल की, फिर हमने 5 बजे कॉल की। चलो ठीक है, वो नहीं आपकी बात हुई होगी या पुलिस साथ में, पुलिस जाती तो शायद अब 5 तारीख को ही लड़की आपके पास आ जाती। 5 तारीख को फिर बेटी आपके साथ चलेगी 5 तारीख को, है ना। और 5 तारीख को आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो इन्होंने शिकायत 7 तारीख को दी है हमें, उस आधार पे हमने FIR दी है, जो आप इलीगल कन्फाइनमेंट और बंधक बनाने की बात कर रहे हैं। तो FIR दी, अब आगे की कार्रवाई होगी।
या तो ऐसा होता है कि एफआईआर नहीं दी होती। प्रेमदास ने तो बनाया ही था बंधक, पर लड़के ने भी इसको बंधक था बनाया हुआ। देखो ये अब इसके बयानों में नहीं आया था ना बेटी हाँ के, जी, हाँ जी, अब ये बयानों बोल रही है में तो बयानों में इसने लाएंगे, हमारे को कार्रवाई होगी जब उसके आधार बताया पर। इसने हमारे को, फिर हमने पूछा इससे। हाँ। पहले तो हमने पूछा नहीं कि हमारे ऊपर ये खिलाफ चीज था। तो इसने हमें भी बताई ना। तेरे को हाँ जी। फिजिकल ये मैं डराई इसलिए भी बोल थी रहा ना हूँ, खुद सर, बता ये बेटा। लड़की डराई भी थी उन्होंने। सब कुछ जहाँ जबरदस्ती हमारे को चाकू के मेरे को घर पे डरा जो दे किया, कोई। मेरे कितनी को बार दो किया, बजे सारा बोल बता। दे कि हाँ तेरे को अगर है? तू ऐसा डरना बोली नहीं। मैं वैसे बोलूंगी हूँ, मैं उस टाइम डर भी होती हूँ। ये तो बच्ची है, मैं अब डर जाती हूँ वो मान ली हमने, बात चाकू मान तक ली, दिखाने डर गई को। होगी बच्ची। उस दिन उसकी मम्मी ने बोला कि आप अकेली चलो मेरे साथ और मैं आपकी लड़की दूंगी। मेरे को पता है, मैं डरी भी थी कि मेरी लड़की तो इनके पास पहले ही, मेरे को भी कुछ कर देंगे। मैं नहीं मानी, मैं बोली हस्बैंड और प्रधान जी को मेरे साथ ले चलो, जो भी हमारे साथ थे, मैं अकेली नहीं जाती। पर चलो मेरे में इतना दिमाग था, इस बच्चे में कोई दिमाग थोड़ी था। हमने कुछ देखा हुआ होगा, फिर ही हमारे, मैंने ऐसा बोला उनको कि मेरे को भी डर था उनसे, मेरे को भी कुछ कर सकते थे वो। चलो मान लिया, वो आपकी बात जायज है। फिर उसमें- जायज लड़की मैं डरी ये डरी बोलती हूँ हुई कि थी, लड़की डरी हुई अकेली थी थी। लड़की भी घर में जाके घर भी में बोली जाके ना कुछ नहीं। बोला दूसरे दिन इसने। इसने बताया बे पापा मेरे साथ ऐसा करा, मेरे तकिए के नीचे, अपने तकिए के नीचे चाकू रखा था। ठीक है जी। और फिर अगर जो मालूम मैं उसको ऐसे कुछ भी बोलती थी तो वो मेरे को घर चाकू आने दिखाता नहीं था। देता था इसको। मैं ये तेरे मेरे को साथ देख एक ले भाई घंटा बात कैसे करती थी, करूंगा, हर मैं हफ्ते तेरा घर कत्ल कर आती। दूंगा, तेरे घर वालों का भी कत्ल कर दूंगा अगर ये तेने सारी संबंध ना बनाए मेरे साथ। तो ऐसे ऐसे करके लड़की के साथ उसने ऐसे किया सर। देखो 4 तारीख को मेरे पास आई बेटी, बिल्कुल 5 सर। तारीख को भी पुलिस के साथ ही रही। हाँ जी हाँ जी। तो फिर आपके 3-4 दिन पास तो हमारे तो पास, आई 3-4 सर। दिन बेटी ने कुछ नहीं बोला। सर 3 तारीख को भी उसने संबंध बनाया इनके साथ। उस जैसे टाइम शाम को जब उस घर में टाइम- आए। बेटी ने बताया नहीं ना ये, सर, मैं तो आपके आप सामने ये पूछ बताओ, रहा हूँ। बेटी 3 तारीख को भी डरी हालांकि ये आपने बहुत- समझा दिया सर, मैं मानती लड़की हूँ, ने आपने बताया। समझाया इसको, लड़की को। हाँ। फिर इसके पीछे और चाकू भी तो थे, वो भी तो मैडम, डरा रहा था इसको। तो बच्ची उस बताती दिन ना। जिस दिन इसने बोला सर, कि कहाँ मैं नहीं हिम्मत? जाऊंगी, बच्ची उस दिन- बताती है ना, मेरे पास ही बता देती इससे है। आप- हम उस टाइम ही एक्शन ले लेते। अब इस बच्ची को इतना पता नहीं था, हमारे को भी इतना पता नहीं कि हम भी डरते थे आपसे। मैं खुद डरती थी पुलिस वालों से, कैसे जाऊंगी। आज मेरे अंदर इसकी क्योंकि वजह आज से इन हिम्मत हम आई पुलिस वाले कि के मेरी सामने लड़की कभी के आए साथ हुआ नहीं, ना ऐसा। बात हुई हमारी, तो हमारे को भी डर लगता है पुलिस वालों से। मैं भाई, खुद- मैं कहीं ऐसा हम ना हो किसी कहीं बच्चे हमारे में कोई नहीं कुछ पड़े। बोल दे। जबकि पुलिस वाले कोई ऐसा तो पुलिस किसी को कुछ पुलिस बोलेगी इसी समाज से तो पुलिस आती सहायता ही करेगी वो तो। पुलिस बाहर ठीक से है थोड़ी जी। आती पर है। हम तो अंदर का डर होता है सर। आपके ये। भाई बहन पुलिस में, मैं भी बाहर करूँ, मैं भी बिल्कुल कागज सर। ये भी ब्लास्ट तो करूँ। कोई बात है ना कि अंदर आपके का आसपास डर की होता है कोई- सर। वे आगे पुलिस भी है, मेरे को कहीं ऐसा ना हो। देखो अगर गलत सर, करोगे तब डरना ये- नहीं, सही करोगे नहीं डरना। सर, जब इसने हम देखे, पुलिस का डर है। पुलिस थी गलत वहाँ डर ही पे, होता है हम सर। नहीं थे विनोद सर, वहाँ पे। देखो बहुत सारी फिर चीजें इस गलत लड़की चीज ने बता रही बोला- है जो ना। गलत मतलब ये बात है कि जो बेचारे सही हैं ये तो आपसे डर रहे हैं, और जिन्होंने गलत किया वो डर नहीं रहे। वो भी डर रहे हैं, वो भी डर रहे हैं। सर, कौन डर रहे वो डर नहीं रहे। वो जो डर रहे हैं, गलत जिन्होंने- करेगा वो डरेगा वो डरेगा। निडर होके वो इस तरीके के काम कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें बच्ची ने नहीं बताई ना हमें, जो अभी बता रही है। हाँ जी। सर, डर के मारे नहीं उस बता टाइम रहे। आप देखो ना कि इस डर को आपने जो बताना सच बताना, जो रोहित जी ने पहले सच्ची बोला, बोल बिना रही दबाव के किसी के प्रभाव में नहीं आना। सर 5 तारीख को जब ठाणे जो में हुआ थी, सच्ची बात जब है। उसका हाथ पकड़ जो आप के बताओगे उसी हाथ आधार पे निकाला कार्रवाई इसका। होगी। अकेला घर है हमारा वहाँ पे। फिर ये डरी बिल्कुल हुई अकेला कि घर है अकेला हमारे घर है, लेकिन। मेरा भाई अकेला स्कूल जाता है, अगर भाई की धमकी दे दे बाप की धमकी, कोई भी है, आप कोई भी ऐसा ही करना। नहीं वो भावना डरी आपकी भी समझता लड़की। हूँ मैं, वो आप बिल्कुल सर ठीक बोल रहे अकेला हो। घर है हमारा वहाँ पे। कोई बात डर नहीं, वो- उसको ये था कि पता नहीं मेरे भाई को क्या कर दे, मेरे सर, पापा को, अभी हमारे भी को, हम हम यही तो है, बोलते बस हैं हम अभी ही भी वो हैं। कुछ और भी कोई कर नहीं सकते है। हैं हमारे साथ, जैसे वो हम आजाद अभी है भी इसको डरे करेंगे, उनसे। कुछ भी कर सकते हो हमारे साथ। नहीं वो सुरक्षा देना हमारा। और घर में वो कोई आप- नहीं, हमारी वो एक आप- गुड़िया है, आज एक मैं मेरे अकेला मदर बंदा को हूँ छोड़ जी के आए भी हम सर। अब आप घर में। मेरे वो को भी देख लो बीमार मैं है, कितने TB बंदों का पेशेंट है सामना कर पाऊंगा। हम्म। ठीक है जी। कहीं वो चाकू जैसे इसको डराता था, वो चाकू लेके मेरे ऊपर भी तो वार कर सकता है सर। मेरे को तो मार सकता है। मैं बेटी अकेला एक बंदा घर हूँ, में और सिर्फ चार इसका मेरे जो को छोटा छोड़ भाई दिया है ये। वो स्कूल छोटा जाता बच्चा है, है। 9वीं क्लास में पढ़ता है। 9वीं क्लास उसको में बार बार उन्होंने टारगेट किया है कि उसको हम स्कूल से चक लेंगे, उसको काट के फेंक देंगे। अब सर आप 3 दिन मतलब पहले आप हरीश ने लड़ाई विनोद सर की। आप फिर इस ये लड़की ज्यादा को डरी देखो, इससे। मतलब ये पहली बात तो लगती नहीं 19 साल की, ये तो ऐसा लगता है कि 13-14 साल की लड़की होगी। अब इसके दिमाग को भी हम सोच सकते हैं कि ये बेचारी कितना सो सकती है, कितना निडर हो सकती है, कितना किसके सामने बेखौफ होके बोल सकती है। आपके पास तो 2 मिनट खड़नी थी उस दिन वो, उसके बाद तो उसी ने ले जानी थी साथ में, कुछ भी कर मेरे पास सकते तो थे। मैंने तो आधा घंटा, कितनी देर बैठे हाँ आप मेरे चलो पास? आधा घंटा 2 मैंने इसको घंटे बहुत 5 समझाया। घंटे। जैसे लड़की जीएनएम कर रही अरे थी ऐसा है ना, तो उसने देखो। इतनी फ्रेंडशिप में लिया इसको, पहले रिलेशन में आ गया, फ्रेंड बना लिया, और उसके बाद इसको वहां से हटा के कंपनी में तक लगा दिया, और लड़की को इतना धमका दिया कि लड़की ने अपने घर में भी बताया नहीं कि मैं कंपनी में काम कर रही हूँ अब। हमारे को ठीक है कुछ जी। पता नहीं तो था कि उसने लड़की कंपनी में जो भी इससे 10-15 दिन लगवाए, तो वहां पर लगवाए, उसके बाद वो भी पैसा कमा लिया उधर से, तब जाके उसने जो भी रिलेशनशिप बनाया, कार्ड बनाया, जो भी बनाया है वो वहां से बनाया उसने सर।
मैंने तो इसको एक इतना बात डराया हुआ बोली। लड़की, साहब, अभी भी बात- डरती है। आपकी बात से मुझे याद है, मैंने ये भी बोला था कि कोई साथ नहीं देगा, सिर्फ माँ बाप साथ हाँ देते जी। हैं। एक ही रिश्ता होता है जो निस्वार्थ फिर होता है, सर बिल्कुल इसने होता वही है माँ बाप सोचा का उस रिश्ता। टाइम एसपी साहब, बात ऐसे है सर ये बोल सकती कि थी कि देखो, नहीं मैंने इसी के साथ इसने जब हम देखे इनकी तब एक- इसने स्टेटमेंट देने गई, फिर इसने यही बोला मैं नहीं, मैं मम्मी पापा के साथ जाऊंगी। ठीक है, उस तो लड़के तब ने बोला फिर सर, भी डराया जब पुलिस इसको। वालों ने इनको अंदर भेजा ना, अभी आप अपने बयान दो भाई। जब पुलिस वाले थे और माँ बाप थे, तब जाके लड़की ने बोला कि मैं जाऊंगी अपनी मम्मी पापा के साथ, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी। और जब उसने बार बार बोलता था उसको, उसके बाद मैंने भी 2 मिनट बात करनी है आपसे, जब बात करने के लिए आता तो उसके हाथ दबाता था, ये पूछो इनसे। ये हाथ दबाता था, अभी एसपी साहब, बात ऐसे है ना, देखो सर, इसमें ऐसा है कि लड़की पे दबाव ये भी हो सकता है कि एक बच्ची को वैसे डर जाती है कि मेरी इज्जत सामने उछलेगी। दूसरे है कि वो लड़के हैं, वीडियो बना ली होगी, कुछ ऐसा बना लिया होगा, बच्चे को तो डर ये होगा कि सबके सामने सोशल मीडिया पे डाल देंगे। फोटो खींची हुई इसके साथ। अभी अकेली बच्ची पाया, इसका 25 किलो वजन नहीं है, वो तो डरेगी। है सारे उसने फोन तक ले लिया इसका, फोन फोन उसके लिया पास ही, उसने, जब उसने भी फोन बात तक तोड़ करती दिया थी। इसका, सिम उसके पास ही है अभी भी। उसके पास ही है, ठीक है जी? आधार कार्ड आधार उसके कार्ड पास उसने है। अपने पास रखा हुआ है जी, बैंक की कॉपी अपने पास रखी है। ठीक है, तो सर मैं जो ये बेटी पूछना के चाहता हूँ कि वो कौन है नए साला जो अपने पास लेता वो? ठीक है वो भाई बोलता साहब। लड़की सिम तक नहीं थी इसके पास, कैसे ये फोन करती थी, फोन एक तोड़ घंटा दिया बात उसने। करती थी ये मेरे साथ डेली। तो जब 2 महीने से 5 मिनट भी बात नहीं करती, जब इसके पास फोन ही है उसने फोन तोड़ दिया। मैंने इसको बोला कि तेरे को पढ़ाई की जरूरत है, तू मेरा फोन ले जा, पर इसको घर ही नहीं भेजता था वो। ठीक है, जो आपने नई बातें बताई हैं, जो पहले पुलिस को बेटी ने नहीं बताई हैं, सर, बहुत सारे नए इसमें- तथ्य आए हैं। वो बयान आपका नोट करते हैं और उस आधार पे कार्रवाई होगी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी नहीं आई हैं जो आप बता रहे हो अभी, ये आपने पहले नहीं बताई, ना आपने 4 तारीख को बताई, ना आपने 5 तारीख को बताई। तो जो नए फैक्ट सामने आए, जो नए तथ्य आए सामने, उस आधार पे पुलिस कार्रवाई करेगी। आप निश्चिंत रहें, जब आपने FIR दे दिया तो फिर हम क्यों छुपा के करेंगे? आज उन दोनों जो पंचायत प्रधान है, हरीश है, और उसके साथ जो इस साजिश में शामिल है, सर आज आप उनको गिरफ्तार करें। वो ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर रहे हैं, वो ऑलरेडी थाने में आए हैं, कल भी बुलाया था हमने। जो प्रेमदास साहब जिसका नाम ले रहे हैं, वो एलिगेशन उसके खिलाफ थे। अब उसके अलावा बेटी नए फैक्ट बता रही है, उसे दाश कार्रवाई होगी। आप निश्चिंत रहें, क्यों नहीं कार्रवाई और करेंगे? इसकी परिवार की सर सुरक्षा की वो जिम्मेदारी हमारा वो काम आप है, तय तो आप मुझे एक सेपरेट एप्लीकेशन दे देना, ठीक है, वो हमारा काम है। वो मैंने इसमें लिख दिया है सर, वैसे। अच्छा, ठीक है। मैंने इसमें लिख दिया है ठीक है। कि परिवार की एसपी सुरक्षा साहब, की एक जिम्मेदारी- रिक्वेस्ट है सर कि देखो, कभी भी ऐसा, चलो आज इस बच्ची के साथ हो रहा है, और भी बच्चे ऐसे एक्शन करते हैं, होते हैं समाज में कई और तरह के- लेकिन क्या आ जाती है कि वो आके एक पुलिस के पास FIR करवा देते हैं कि हमारे को हमारे माँ बाप से खतरा है। ठीक है, उसमें क्या है कि गलत बच्चे करते हैं, माँ बाप को भुगतना पड़ता है, थाने के चक्कर लगाते हैं। तो सर जब तक ये पूरा मामला छाड़ो ना हो, सर उसमें और बच्चे देखो ना, को ये उनको अब करना जिस तरीके से ये अब यही बालिग है, बेटी 18 साल से। विनोद सर, बालिग में तो सर, वैसा 18 साल से वो हो गई, दिल बहुत पाला- तो एक बार घर में जबरदस्ती कंफर्म करना सर, चाहिए सर। जबरदस्ती अब वो तो हम डॉक्यूमेंट लेते हैं, आधार कार्ड लेते हैं। नहीं सर, डॉक्यूमेंट तो लेते हैं सर, पर verify इसे करते हैं। आज अपने माँ धमका बाप के, को- अब जैसे अब उनके ये माँ बाप इसको को डराया होना धमकाया, चाहिए। अब इससे अब ये अपने बयान में आपको प्रियंशी आपने वो सारी बात बता दी। जबरदस्ती वो प्रेमदास से बोलता है कि मैं 8-10 शादियां इंटरकास्ट करवा चुका हूँ पैसों को हाँ लेके। जी। सर आप एक चीज देखो कि एक ऐसे जो ये लोग हैं, ये एक फैमिली को बर्बाद कर रहे हैं, एक लड़की को बर्बाद कर रहे उन्हें आगे हैं, investigation उसके में माँ बाप को बर्बाद कर रहे ऐसा हैं, है। और ऐसे लोगों के सर खिलाफ कार्रवाई नहीं, सरकार से पैसा ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आगे तो परिवारों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं सर। अब लड़के हैं तो मासूम बच्चियां हैं, है ना, ये तो दरिंदों का शिकार होती हैं। तो ऐसे से जब ये दरिंदे खुलेआम घूमेंगे, सर ये बेटियां कहाँ सुरक्षित हैं? ऐसे लोगों के खिलाफ तो बिल्कुल गंभीर एक्शन होना चाहिए। अभी सर ऐसा हम तो करता है। टीवी में देखा करते थे। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। आया ना मुंह में पानी आया ना। आपने मोमोज तो बहुत खाए होंगे, लेकिन वाह मोमोज के मोमोज नहीं खाए तो क्या ही खाया। टेस्ट की बात करूं तो जब मैं वीडियो बना रही थी ना, तो मुंह में इतना पानी आ रहा था कि जल्दी से मोमोज मिले और मैं खाऊं। वाह मोमोज।